ब्लिंकिट से ना सामान मंगाना कितना आसान हो गया है। अभी हमने परफ्यूम मंगाया है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जीनी चाहिए। हम ये मूंगफली के दाने जो भून के रखे थे हमने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो ये शाम के बजे हुए हैं इस समय 8 और मैं बना रही हूँ उपमा। तो उपमा की पूरी तैयारी कर रखी है मैंने। उपमा के लिए देख लीजिए क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ये वाली कटोरी भर के सूजी ली है और इसको मैंने 1 चम्मच घी डाल के भून लिया था। सूजी को बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का भूनना है जैसे। और यहाँ पे मैंने लिया थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बारीक काट लिया है। 2 प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, मटर लिए थोड़ी सी गाजर लिए बारीक काट लिए। 1 चम्मच चने की दाल है, 1 चम्मच उड़द की दाल है। इसको मैंने ना भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली ली है और 1 नींबू है ये। तो चलिए उपमा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मूंगफली जो है वो भूनूंगी। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के करीब घी डाल लिया है। घी हल्का सा गर्म हो गया है। अब ये मूंगफली इसके अंदर डाल देंगे और इनको भून लेंगे। मूंगफली के चटकने की आवाज़ आने लगेगी, इसका मतलब हमारी मूंगफली भून गई। यहाँ पर हमारी मूंगफली भुन चुकी है। ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ज़्यादा भुन जाएगी ना, कड़वी लगेगी फिर। तो चलिए उपमा बना लेते हैं। और फिर से बता रही हूँ मैं, उपमा के लिए 1 चम्मच घी डाल के कढ़ाई में सूजी को बिल्कुल हल्का भूनना है। जब उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी, इसका मतलब हमारी सूजी भुन चुकी है। भूनने के बाद ही सूजी का उपमा बनेगा। सूजी मैंने पहले ही भून ली थी। तो चलिए उपमा बनाना शुरू करते हैं। तो घी तो हमारा गर्म ही है क्योंकि हमने अभी इसमें मूंगफली के दाने भूने थे। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म है और इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे काली सरसों। तो घी में हमने सरसों डाल दिया है और सरसों को चटकने देंगे। तो यहाँ पे सरसों चटक गई है। अब इसके अंदर हम ये अदरक और मिर्च डाल देंगे। अदरक और मिर्च को थोड़ा भूनेंगे। इसी के साथ हम ये दाल इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो है अदरक और मिर्च का तीखापन जो है वो कम हो जाएगा थोड़ा। और जो ये दाल है ना, इसको अच्छे से भूनेंगे, कम से कम 1 मिनट इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से भुन चुकी है और अब इसके अंदर डालेंगे हम ये प्याज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे बस। ज़्यादा नहीं भूनना प्याज को, क्योंकि उपमा में ना प्याज थोड़ी क्रंची क्रंची रहती है तो बढ़िया लगती है। और इसी के साथ में ये कड़ी पत्ता भी इसमें डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है उपमा में। तो यहाँ पर हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तो मैं ये गाजर डाल रही हूँ इसके अंदर और साथ में ये मटर भी डाल रही हूँ। गाजर और मटर को 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ भी 2 मिनट के लिए भुन चुकी हैं। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, और पानी ना बिल्कुल माप से डालना है, तो बहुत ही बढ़िया उपमा बन के तैयार होगा। तो इस कटोरी से मैंने सूजी ली थी, इसी कटोरी से मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। तो 3 कटोरी के करीब इसमें पानी जाएगा। 2, 3, तो 3 कटोरी के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर नमक। आधा चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे। इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों में 1 बॉईल आ चुका है, ठीक है। तो 1 उबाल आ गया है। तो इस समय पे ना हम ये सूजी इसके अंदर डाल देंगे और सूजी डालते जाना है और चलाते जाना है, नहीं तो ना इसके लम्स बन जाएंगे। तो धीरे धीरे इसको डालते रहेंगे ऐसे करके और चलाते रहेंगे इस तरीके से। अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, सूजी को चलाते रहेंगे और ये अपने आप ना गाढ़ी हो जाएगी। एकदम बढ़िया उपमा, खिला खिला उपमा बनेगा, बढ़िया स्वादिष्ट। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। और इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं और रात को भी खा सकते हैं। एकदम लाइट है और हेल्दी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सब्जियां भी आ गई हैं। तो देखिए ये हमारा उपमा यहाँ पे बन के तैयार है। तो लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर नींबू। 1 नींबू का रस निकाल लिया है मैंने, ये डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब डालेंगे हम ये मूंगफली के दाने जो भून के रखे थे हमने, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे उपमा में। फ्लेम को इस समय कम रखना है। लास्ट में हम डालेंगे, तो 1 चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा घी से। बिल्कुल लास्ट में डालना है घी। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे इस समय पे। उपमा को गार्निश करेंगे धनिया के साथ में, फ्रेश धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा उपमा बन के तैयार है और बहुत ही टेस्टी बढ़िया उपमा बना, एकदम खिला खिला। बस अब सर्व करती हूँ मैं।
तो जी यहाँ पे उपमा बन के तैयार है और साथ में रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि बड़े वाला बेटा उपमा नहीं खाता और ना ही उसे चावल पसंद होता है। घर में कोई एक बच्चा जो चावल वगैरह नहीं पसंद करता, और ना ही उपमा से ना उसका उपमा से पेट भी नहीं भरेगा, तो इसीलिए उसके लिए रोटी बना रही हूँ। दाल है जो सुबह बनाई थी मैंने, दाल काफ़ी सारी दाल बची हुई है, तो दाल से रोटी खाएगा, सैलेड काट दूँगी। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मंगवा ली थी, जैसे खीरे, हाइब्रिड खीरा, तो ये दूसरा वाला खीरा मिला है। हरी मिर्चें हैं, अदरक, धनिया, पुदीना और टमाटर, ये सब्जियां मंगवाई हैं। तो सब्जी बाद में धो के रखेंगे, अभी तो इनको नीचे रख देती हूँ और उपमा सर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा उपमा बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया उपमा बना है। शक्ल देखिए उपमा की, बहुत ही बढ़िया। आज रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने उपमा बना लिया। और मेरा ना शाम को रोटी वगैरह खाने का मन नहीं करता, कुछ हल्का ही खाना खाने का मन करता है। तो आज मैंने बड़े दिनों के बाद अपने लिए उपमा बनाया है। तो चलिए उपमा खाते हैं हम। तो चलिए मिलते हैं, कल मिलेंगे फिर आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और इस समय सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं किचन में खाना बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे अभी ड्यूटी पे 7 बजे के करीब। तो बन चुका है तकरीबन, रोटी बन चुकी है और पराठे बन गए हैं, और यहाँ पर देखिए सब्जी भी बन चुकी है। और आज मैंने ना जितनी भी सब्जियाँ थी ना फ्रिज में, गाजर, गोभी, मटर सब डाल के बनाई है, यानी मिक्स वेज बनाई है मैंने। बढ़िया सब्जी बनी है। और साथ में मैंने चाय भी रख दी है इंडक्शन पे बनने के लिए। अदरक डाल दिया दूध में, और अब मैं इसके अंदर पत्ती डालूँगी। जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी से निकलेंगे, वो पूजा कर रहे हैं। तो चलिए नाश्ता बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ फिर, क्योंकि हस्बैंड इस समय पूजा कर रहे हैं और वो जल चढ़ा के आएंगे फिर, और उसके बाद फिर मैं उनको चाय नाश्ता दूंगी और लंच पैक करूँगी उनका। आज ये मिक्स वेज बनाई है और पराठे, ये है हमारा नाश्ता। तो जी नाश्ता बना के मैंने तैयार कर दिया है। ये नाश्ता है हमारा, मिक्स वेज सब्जी है, पराठे हैं और रोटी है, और यहाँ पर रोटी और सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, साथ में चाय है। जल्दबाजी हो रही है अब इनको बहुत ज़्यादा, जल्दी निकलेंगे फटाफट। कितना भी जल्दी उठ जाओ फिर भी देर हो जाती है। तो ये देखो ब्लिंकिट से ना सामान मंगाना कितना आसान हो गया है। अभी हमने परफ्यूम मंगाया है ये, ठीक है, क्योंकि परफ्यूम बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो अभी मंगाया और जस्ट 9 मिनट में आ गया है ये, ठीक है। ऐसे हम जब माता वैष्णो देवी गए थे ना, तो चने वगैरह नहीं थे घर में, तो उस समय क्या कहते हैं, हमने चने वगैरह ऑर्डर करे थे, चने सूजी वगैरह, तो बस मात्र 10 मिनट में आ गए थे घर पे। तो बहुत ही इजी हो गया। पहले ब्लिंकिट नहीं था तो बहुत सोचना पड़ता था, अगर कोई सामान नहीं है फिर मार्केट जाओ लेके आओ, और अब तो बढ़िया फैसिलिटी हो गई है ब्लिंकिट और जैप्टो से। सामान एकदम ऑर्डर करो और एकदम घर पे आ जाता है। ये ना अभी नया आया है ये वाला परफ्यूम, देखते हैं इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है यूज़ करके। सारे परफ्यूम ख़त्म हो गए, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। सही है, हाँ अच्छी है। तो जी यहाँ पे बेटा कर रहा है डस्टिंग। टेबल पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी डस्ट। ऊपर का फ्लोर है ना, कई बार बता चुकी हूँ, तो डस्ट आ ही जाती है, ये मालूम नहीं कहाँ से आती है। और क्योंकि ओपन है ना घर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। ये देखो कितनी मिट्टी यहाँ पे भी है। तो जी मशीन लगा रही हूँ और नहा के आ चुकी हूँ, ठीक है। मशीन लगा दूँ फिर पूजा करूँगी। और ऑटोमेटिक मशीन का बड़ा फ़ायदा है। अगर मैं सेमी मशीन होती ना, तो अभी मैं कपड़े धोती रहती और 2 घंटे तक कपड़े ही धुलते रहते। तो अभी शर्ट डाल रखी थी, शर्ट निकाल लेते हैं। बेटे की वाइट शर्ट है, ये रख के आती हूँ सुखा। तो यहाँ पे सारे कपड़े ना मैंने अलग अलग कैटेगरी में कर लिए हैं। कुछ चादर उतारी है बेड की, वो भी धोऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले ना टी शर्ट डाल देती हूँ। तो सबसे पहले टी शर्ट डाल रही हूँ। सबके कपड़े ना मैं अलग अलग धोती हूँ, तो बच्चों के और उनके पापा के कपड़े एक साथ, और मैं अपने कपड़े अलग धोऊंगी। उसके बाद चादर वगैरह डालूंगी, फिर अंडरगारमेंट वगैरह डाल दूंगी। तो मशीन लगा दी है मैंने। अब ये टी शर्ट धुल जाएंगी ना, उसके बाद फिर दूसरे कपड़े डालूंगी।
तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और उसके बाद फिर रेस्ट करूंगी थोड़ा सा। सारे काम हो चुके हैं, हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए हैं, बड़े वाला बेटा चला गया है और छोटा बेटा और मैं घर में रोज की तरह डेली। अब वो भी अपनी पढ़ाई वगैरह करने बैठेगा और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी फिर। तो ये वाला कमरा भी साफ कर दिया है, डस्टिंग कर दी है बेटे ने। पहले सारा सामान ये बच्चे बेड पे रख देते हैं, मेरा भी रखा रहता है, इनको क्या कहूँ। ठीक है, अब सारा सामान हटाया, थोड़ा बहुत रखा है जो जरूरत का सामान है। बेड की चादर भी चेंज कर दी है आज। और अब ना सफाई हो जाती है ना, बड़ी राहत सी मिलती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, साफ हो जाता है घर। तो मिट्टी विट्टी हो रखी थी वो साफ हो गई तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, हल्का फील हो रहा है बिल्कुल। तो जी अब मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने सोचा है मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी और अगर कोई कमी हो व्लॉग में तो ज़रूर बताइएगा। और मतलब कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो भी बताइएगा, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत है उसमें तो वो भी बताइएगा। ठीक है, तो हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन जैसे कि हम बहुत सिंपल सीधे साधे लोग हैं, तो जैसा भी मेरे घर में जो भी खाना वगैरह बनता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जीनी चाहिए, आज से कल का कुछ पता नहीं है। तो अपना जीवन बहुत खुशहाली से जिए और हर पल को जिए, क्योंकि जीवन में ना दुख बहुत ज्यादा होते हैं और खुशियों के पल बहुत कम होते हैं। तो हमेशा खुश रहिए। और कई बार ना ऐसा समय आता है जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता, मतलब बहुत परेशानियां होती हैं और हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं हमारा, और उस समय हम बहुत परेशान होते हैं। उसी समय आपको धैर्य रखने की जरूरत है। बस मैंने अपने जीवन से ये सीखा है कि उसी समय धैर्य रखना चाहिए, उसी समय संयम बना के रखना चाहिए। अगर आप धैर्य बना के रखेंगे ना तो उस बुरे समय से भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और भगवान पे भरोसा रखो, जीवन बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। जिंदगी एक ही जिंदगी दी है भगवान ने और उसे बिल्कुल मजे से जियो, एकदम मतलब खुलकर मस्त होकर के जियो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो और खुश रहो, मजे से जियो। तो जी दोस्तों, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।